दोस्तों, आपने सुना होगा कि सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही इस दौरान सूरज की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजह का पता है? क्या आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण क्यों और कैसे होता है और इसके हमारे ऊपर क्या असरात होते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह हमारी ज़मीन एक खास दायरे में घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक इसी तरह हमारा चांद भी एक खास मदार में घूमते हुए ज़मीन की गिर्द चक्कर लगाती है। इन खास मदारों को ऑर्बिट्स कहा जाता है। सूरज ग्रहण तब होता है जब हमारा चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। आम तौर पर चांद अपने ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान हाइल नहीं होता, क्योंकि चांद का ऑर्बिट यानी मदारी रास्ता थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, जिसकी वजह से चांद सूरज और ज़मीन में रुकावट नहीं डालता। लेकिन बाज़ औक़ात चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान हाइल हो जाता है। इसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और ज़मीन पर साया पड़ता है। ये साया दो किस्म का होता है। एक साया छोटा मगर गहरा होता है, जिसे अंबरा कहा जाता है, और दूसरा साया बड़ा होता है। अब ये जानने से पहले कि सूरज ग्रहण हमें किस तरह ख़तरे में डालते हैं और कैसे हमारी आंखों को डैमेज करता है, पहले ये जान लेते हैं कि सूरज ग्रहण की टाइप्स कितनी होती है। अब सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स की भी आगे से 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, टोटल सोलर इक्लिप्स। ये एक ग्रहण सबसे ज़्यादा हैरानकुन करने वाला इक्लिप्स है, क्योंकि ये टाइप होते हैं जब सूरज की पूरी रोशनी चांद के पेट में आ जाती है। इस तरह ज़मीन की चंद हिस्सों में अचानक से अंधेरा छा जाता है। टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान चांद सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरता है, जिसकी वजह से सूरज की कोई भी किरण जमीन के चंद हिस्सों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टोटल सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए ये जरूरी है कि आप अंबरा शेडोज के बनने वाले हिस्से में मौजूद हो। नंबर 2, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ये इक्लिप्स तब होता है जब चांद सूरज की किसी एक साइड से गुजरता है, लेकिन पार्शियल सोलर इक्लिप्स के दौरान चांद सूरज की पूरी रोशनी को अपनी लपेट में नहीं लेता। इसलिए जमीन से देखने पे ये सूरज आधा चांद से ढका हुआ और आधा चमकता हुआ दिखाई देता है। नंबर 3, एनोला सोलर इक्लिप्स। ये इक्लिप्स तब होता है जब चांद सूरज के बिल्कुल सामने से गुजरता है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि चांद का ऑर्बिट एक जैसा होता है, इसलिए कभी कभार चांद ज़मीन के करीब होता है और कभी कभार दूर। इसी वजह से चांद पूरी तरह से सूरज को ढकने के लिए छोटा पड़ जाता है, और ऐसा ज़मीन से चांद की दूरी की वजह से होता है। नंबर 4, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ये इक्लिप्स तब होता है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद की पोजीशन की वजह से ज़मीन पर एक ही टाइम में टोटल इक्लिप्स और एनुलर इक्लिप्स देखने को मिले। सूरज ग्रहण को ज़मीन से आम आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों को बुरी तरह से नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे माहौल और हमारे जिस्म में काफ़ी सिस्टम्स रखे हुए हैं, जैसा कि एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर आ जाती है, जो सूरज से आने वाली ज़्यादातर हार्मफुल रेस को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद सूरज कुछ ना कुछ हार्मफुल रेस हम तक पहुंचाती रहती है, जिसे हमारी आंखों का एक हिस्सा, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा अगर रोशनी ज़्यादा तेज़ हो तो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब जब हम बाहर तेज़ रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखों का पिपल छोटा हो जाता है, ताकि पर्दे की तरफ रोशनी कम हो जाए और इसका डैमेज कम हो, और यही पीपल शाम के वक्त यानी अंधेरे में बड़ा हो जाता है, ताकि पर्दे की तरफ ज़्यादा रोशनी जाए और हमें ज़्यादा सही से नज़र आए। अब अगर इसी फिनोमेना को हम नज़र में रखें तो सूरज ग्रहण के वक्त लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए पीपल सिकुड़ता नहीं और फैला रहता है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी आंखों के पर्दे और सेंसिटिव एरियाज को डैमेज करते हैं। ये डैमेज बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर तक इसे देखते हैं। इसलिए सूरज ग्रहण को कभी आप अपनी रियल नज़रों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ग्लासेस लगाकर इसको देखना चाहिए, अगर इतना शौक है देखने का तो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।